हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इससे पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि भाग कहते किसको हैं और उसको बनाते किस तरह हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई करना, यानी कि बोर्ड मास को किस तरह से इस्तेमाल करके किसी भी सवाल को आसान तरीके से हमें बनाना कैसे है। तो चलिए आइए जानते हैं, पहले जान लेते हैं कि बोर्ड मास यानी कि सिंप्लीफाई कहते किसको है। कि गणित में एक नियम है जो यह बताता है कि किस क्रम में किसी सवाल को हल करना चाहिए, यानी कि गणित में कोई भी सवाल हो उसको किस ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है ये हमें बताता है। तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये इनका पूरा फुल फॉर्म है और इसके बारे में अच्छे तरह से जानेंगे। यानी कि पहला जो है यानी कि ब्रैकेट। ये ब्रैकेट चार तरह के होते हैं। एक तो रेखा ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक, और ये स्मॉल कोष्ठक, ये मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। यानी कि ये हो गया हमारा रेखा कोष्ठक और ये छोटी कोष्ठक, ये मंझली और ये बड़ी। ये चार तरह के होते हैं। और आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर के माना किसी का घात हो यानी वर्ग हो, या इसका मतलब का। ये सवाल के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि या तो का इस्तेमाल करें, का सिंपली यानी कि का जो मतलब होता है वो गुना करने का होता है, या किसी का ऑर्डर दिया रहे यानी कि उसका घात दिया रहे तो उसका सिंप्लीफाई करेंगे। उसके अलावा है हमारा डिवीजन यानी कि भाग। भाग का जानते हैं आप लोग सिंबल किस तरह से होता है, ये चिन्ह ये इस तरह से होता है, और गुना का ये इस तरह से होता है, और जोड़ का ये सिंबल हो गया और ये घटा का सिंबल हो गया। ये सारे बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। यानी बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, और ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ मतलब का या घात, और डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ये इस तरह से दिया हुआ रहे। हम इस ऑर्डर का प्रयोग करके किसी भी सवाल का हम जवाब कैसे दे सकते हैं वह ये जानते हैं। और इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जोड़ आप लोग तो भाग, गुना, जोड़ और घटा ये सब सारी चीज़ आप लोग सीख चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं इससे पहले आप पहले वाले वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए आइए एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि बनाते कैसे हैं। अगर आपके पास सवाल दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, उसके बाद गुना 8 है माइनस 7 है, ये इस तरह से सवाल दिया रहे तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है यानी सरलीकरण करना है, इसका हमें जवाब देना है। तो इनके मदद से हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो कैसे देंगे? या 4 है प्लस में 5 है गुना 8 है और माइनस 7 है। तो पहले देखेंगे कि किसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तो कोई ब्रैकेट भी नहीं दिया है, ना तो कोई ऑर्डर दिया है, ना तो ये का दिया हुआ है। सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग दिया है, गुना दिया है, जोड़ दिया और घटा दिया है। तो इसी के क्रम में हम इस सवाल का जवाब देंगे और इसको आसान बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ देख लेंगे भाग करेंगे।
भाग तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यानी भाग नहीं करेंगे। उसके बाद गुना दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, घटा करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको हम हल करेंगे। इसको 8 को 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया 40, और ये 7। अब फिर किसका, अब हमने गुना कर दिया है, फिर किसका करेंगे, जोड़ करेंगे। यानी 40 और 4 मिलके कितना हो गया 44, और ये हो गया 7। अब इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यानी कि आप घटा करने के लिए जानते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं इसको। ये इससे नंबर क्या है, ये छोटा है, तो इसे यहाँ से लेना पड़ेगा। 14 में से 7 चला गया, ये 7 बचा, और बाकी इधर 1 बच गया। तो ये आपका हो गया, फाइनली आंसर आ गया 37। ये इस तरह से दिया रहे। ये अभी तो छोटा सवाल है, इसे और बड़े बड़े, क्योंकि हमें पहले आसान सीखना है, उसके बाद हमें बड़ा सवाल वाले सबको जवाब देना है। इसके अलावा एक कहावत है कि हमें कोई, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो टीचर थे, वो सिखाए थे कि अगर ये बोर्ड मास को बनाना है तो इस तरह सिखाए थे कि पहले का करी, तब भाग करी, तब गुना करी, तब करी जोड़, तब उसके बाद घटा। ये इस तरह से बताए थे, और आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह सवाल दिया रहे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर दिया रहे, इस तरह को सवाल दिया रहे, इसके अलावा और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, 48 दिया रहे, 5 दिया रहे, उसके बाद 15 दिया रहे, भाग में आपका 3 दिया रहे, उसके बाद आपका घटा दिया रहे। तो ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ है, भाग है और घटा है। तो पहले किसका हल करेंगे, तो पहले भाग वाले को करेंगे। किसको करेंगे, भाग वाले को करेंगे। यानी भाग ये दिया हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, गुना, लेकिन गुना इसमें नहीं दिया हुआ है, तो गुना को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ तो दिया हुआ है, जोड़ करेंगे। उसके बाद क्या है, घटा करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना तो है ही नहीं, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी 3 से भाग देंगे, जब भी देंगे या कभी भी गुना करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से बाएं नंबर को भाग देते हैं, ना कि इसको हम इसमें भाग देंगे। आई बात समझ में। तो चलिए 3 से भाग देंगे 15 में, तो 3 बचे 15, उसके बाद -7 है। फिर क्या करेंगे, तो भाग तो है, गुना तो है ही नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 48 और 5 मिलकर कितना हो गया 53 -7। इसमें से इसको घटा देंगे, यानी ये 53 है, 53 में से 7 चला गया है 13, और कितना बचा, ये 6 बचा, और ये कितना बच गया 40 बचा। यानी फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो कितना हो गया 46, यानी कि 46 हमारा आंसर आ चुका है। ये इस तरह से सवाल दिया रहे। अगर ये तो आसान है, अगर इसके अलावा इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल किया रहे, तो पहले कौन सा ब्रैकेट, यानी पहले कौन सा कोष्ठक का हम प्रयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण तरीके से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल दिया रहे, अगर आपका सवाल दिया रहे ये 48 + 7 और ब्रैकेट दिया हुआ रहे 67 प्लस भाग 3, और ये आपका इस तरह से दिया रहे। तो यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है, क्या करेंगे। तो पहले ध्यान रखेंगे कि बोर्डमास रूल क्या कहता है, उसका नियम क्या कहता है। पहले हम जहाँ भी कहीं पे आपको ब्रैकेट दिखे, जहाँ पे आपको कोष्ठक दिखे, पहले कोष्ठक का काम हमें करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका दिया हुआ है,
आप यहाँ 48 है प्लस 7 और पहले तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, 48 और प्लस, और ये 7 दिया हुआ है। अब क्या है, ये 67 है और माइनस 3 है, 67 में से 3 चला गया, कितना बचा, 64। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपके संख्या के बगल में कोई भी सिंबल यानी कोई भी चिन्ह ना दिया रहे, ना प्लस दिया रहे, ना माइनस दिया रहे, कुछ भी ना दिया रहे, तो हमें क्या समझना है, ये इनके साथ समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ये गुना के शक्ल में है। किस आकार में है, तो ये यहाँ पे सिंबल हो जाएगा गुना का। तो आप देख सकते हैं ये सारा इस फॉर्म में आ गया है, भाग और गुना जोड़ घटा में आ गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें भाग करना है, देन उसके बाद गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, 48 है, उसके बाद 7 और 8 से भाग देंगे, क्योंकि दाएं से हम इधर बाएं के तरीके में भाग देते हैं। तो ये गुना है बीच में, 864 में दे दिया तो 88 64 8 बार में, फिर ये 48 हो गया। अब 7 को 8 से गुना करेंगे यानी कि 56। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, गुना का प्रोसेस हो चुका है, अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए आइए कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, जोड़ देंगे, ये मिलके हो गया कितना, और एक बाकी रह गया है, 5 और 9 मिलके कितना हो गया, ये 10, यानी कि 48 और 56 मिलके कितना हो गया, 104, 104। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपका यहाँ पे एक ही कोष्टक दिया हुआ है, इसके अलावा अगर आपको एक से ज़्यादा, अगर आपके पास क्या दिया रहे, एक से ज़्यादा ब्रैकेट दिया रहे, यानी एक से ज़्यादा कोष्टक दिया रहे, तो आप किस तरह से सवाल को हल करेंगे। तो आइए उसको उदाहरण के तरीके से और समझ लेते हैं। यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट का काम दिया और है, इसके अलावा और भी ब्रैकेट जोड़ दिया जाए, यानी इसी सवाल में देखते हैं, अगर आपको इसी में अगर और ब्रैकेट दे दिया जाए, यानी कि इसी सवाल को और बढ़ा दिया जाए, ये 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं यानी कोष्टक हैं। तो चलिए अगर इसी में आपको जोड़ दिया जाए, थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा लंबा कर दिया जाए, माइनस दिया रहे यहाँ पे और यहाँ पे 7 दिया रहे और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दिया रहे, और इस टोटल को यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाया है। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अगर इस तरह से दिया हो रहा है, यहाँ भी दे सकते हैं, +5 भी दे सकते हैं, इस तरफ और भी बढ़ाते चला जाएगा। तो आपको घबराना नहीं कि सर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बस हमें क्या करना है, इस वाले रूल को फॉलो करना है, इस वाले के नियम को ध्यान में रखना है और इस सवाल का हमें जवाब देना है। तो पहले हमने क्या कहा है कि पहले अगर रेखा ब्रैकेट दिया है तो पहले रेखा वाले ब्रैकेट का, यानी रेखा कोष्टक का, लाइन ब्रैकेट का या बर ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, इसका काम करेंगे। अगर ये ना दिया रहे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करेंगे, फिर देन इसके करेंगे, उसके बाद फिर इस वाले का करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। 48 दिया रहे +7 है, उसके बाद 48 प्लस में आपको पता है कि इसमें बीच में अगर कोई नंबर ना दिया रहे, अगर कोई सिंबल ना दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 67 में से 3 घट गया, कितना बढ़ गया, 64 और भाग हो गया 8। अब क्या है कि या तो आप इनको एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको करने के बाद फिर दोनों का अलग अलग करेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 7 चौके 28, क्या दिया रहे, 7 चौके 28, उसके बाद है +5। अब तो ये रहेगा। अब क्या करना है, हमने छोटा ब्रैकेट का काम किया, उसके बाद फिर हमें इसका करना था। या तो आप अगले स्टेप में कर लेते या इसी के साथ करेंगे, तो भी आपका क्या होगा, वो सही होगा।
नहीं तो आप फिर इस स्टेप में करते, फिर अगले वाला स्टेप में जाते तो भी आपका वो सही होता। तो फिर आप इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी दिया हुआ है, फिर ये 48 है प्लस 7, इससे भाग दे दें, ये 8 64 हो गया, ठीक। और उसके बाद माइनस दिया हुआ है 28 से प्लस 5। अब क्या है कि 48 है प्लस 56 है, उसके बाद माइनस 28 प्लस 5। तो आप देख सकते हैं, और 48 से कितना मिल गया 104, और ये माइनस तो दिया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस ना दिया रहे, कोई भी नंबर ना दिया रहे, तो हमें क्या करना है, गुना करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 28 प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, दो नंबर ये जोड़ में दिया हुआ है और ये घटा में दिया है, तो ये नंबर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। यानी कि इसका 104 और 5 मिलके कितना हो गया 109 और माइनस 28, तो कितना आंसर हो गया इसका। अब घटा सकते हैं, 1 बच रहा है और 10 में 2 81, तो फाइनली हमारा 81 आंसर आ गया इसका। तो अगर बड़े बड़े भी अगर सिंप्लीफाई करने के लिए दिया रहे, यानी कि कोई सवाल दिया रहे बड़ा बड़ा, तो हमें घबराना नहीं है, उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा इसमें कोई बच्चे अगर इस तरह दिया रहे नंबर, यानी लाइन ब्रैकेट दिया रहे, तो उसको किस तरह से हमें बनाना है वो ध्यान देंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। तो चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं, लेकिन आप लोग याद रखें, इस वाले को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे कि पहले बिफोर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, फिर ऑर्डर का, फिर भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का। ये इस तरह से आप लोग बनाएंगे। फिर चलिए और एक दो सवाल से चल बना लेते हैं। अगर आपके पास एक सवाल आया, यानी कि बोल दिया जाए कि इस सवाल को आपको हल करना है, यानी ये 84 है प्लस 5 माइनस 7, ये ब्रैकेट में दिया हुआ हो, और प्लस 5 हो और माइनस 2 हो, और यहाँ पे ये लगा हुआ हो। इस तरह से दिया हो, सवाल दिया हो, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह दिया रहे तो हम ये भी क्या है, हम ब्रैकेट है, यानी कि कोष्ठ है, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 84 दिया हुआ है, 84 हो गया। उसके बाद फिर इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास अगला वाला है। 5 में से 2 घट गया, 3 बच गया, यानी कि ये क्या है हमारा रेखा ब्रैकेट, यानी कि जिसको बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लाइन के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। तो 84 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इस वाले को घटाएंगे, लेकिन आपको क्या बताए हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो किस तरह घटेगा। अब जब घटाएंगे तो देखेंगे कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका क्वांटिटी बड़ा है। यहाँ पे 7 का क्वांटिटी है, ये माइनस में, लेकिन ये 5 क्या है, प्लस में, तो ये भी क्या आ जाएगा आंसर। जब भी घटेगा यानी 7 रुपये कट जाए और 5 रुपये प्लस में है, तो किसका क्या आ जाएगा आंसर, ये प्लस दिया रहे लेकिन आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो कहेंगे सर कि आपने इसको ब्रैकेट में क्यों रखे, क्योंकि आप प्लस दिया और माइनस दिया है। तो ध्यान रहे, आप लोग को एक याद रखना है कि अगर इस तरह से दिया रहे सवाल, प्लस और माइनस दोनों आ जाए, तो आपको करना क्या है। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, तो जिससे इसको सवाल को बनाने में और आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो चलिए, अगर आपका दिया रहे प्लस गुना प्लस मिलके ये प्लस होता है, उसके अलावा माइनस गुना प्लस ये माइनस होता है, और प्लस गुना मिलके ये माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस मिलके ये क्या हो जाता है, प्लस होता है। ये बातों को खास ध्यान रखेंगे। तो बताएं कि ब्रैकेट के पहले क्या होता है, ये गुना का फॉर्म में होता है, तो यानी कि ये 84 हो गया, और प्लस गुना माइनस ये माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस गुना माइनस मिलके माइनस हो गया, -2 और प्लस 3। अब क्या, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। 84 और 3 मिलके कितना हो गया, 87, और -2 मिलके कितना हो गया, 85।
ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। ये इस तरह भी सवाल दिया रहे तो आपको इस तरह जवाब देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।